हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और ऑप्शंस दिए हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, इन द रिएक्शन। एक हमें रिएक्शन दिया परमैंगनेट की फेरस आयंस के साथ। इसमें क्या बोला है कि जो परमैंगनेट है वो एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, इन द अबो रिएक्शन एन फैक्टर फॉर परमैंगनेट आयन इज 5। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं जो खुद तो रिड्यूस होते हैं लेकिन दूसरों के ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाते हैं। रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स। मतलब खुद रिड्यूस होते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा और दूसरे के ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाएगा। अभी हमें रिएक्शन क्या दी है, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव। यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 5Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि जो परमैंगनेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो राइट साइड तो कितनी दी है, 2 पॉजिटिव दी है, तो यहाँ पे क्या है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेफ्ट साइड कितनी हो जाएगी, इसको हम कंसिडर करेंगे x। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, कितना हो जाएगा -8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +7। यहाँ पे मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +7 से जा रही है +2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो क्या करेगा, दूसरे के ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाएगा। तो ये एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी अगर हम बात करें एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। वैलेंसी फैक्टर मतलब किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज कर रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है परमैंगनेट के लिए। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, MnO4 माइनस से ये चेंज हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में। यहाँ पे मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे है +2 में। तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है वही क्या होता है, उसका एन फैक्टर होता है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन द रिएक्शन परमैंगनेट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये करेक्ट है। सेकंड में क्या है कि इसका जो एन फैक्टर है वो 5 है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, व्हिच इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।